नारायण। गंगा गंगे योगिया योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। ब्रह्मलीन बंदी छोड़ पूज्य गुरुदेव स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज जी की 9वीं पुण्यतिथि पर 108 फीट के इस समाधि मंदिर के निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर सर्वप्रथम मैं उनके सुयोग के शिष्य परंपरा को निर्वहन करते हुए आपका मार्गदर्शन करने वाले स्वामी कृष्णानंद जी अवधूत को हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। मंचस्थ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी, हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, गरीबदासीय संप्रदाय के आचार्य पीठ पर विराजित पूज्यपाद स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी छुटानी धाम, हमारी बगल में हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, मैं कहूँ कि जिनके बिना मैं अधूरा हूँ, भले कितनी भी प्रशंसा कर दी, मैं अपने मंत्री कृष्णानंद जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, इनके और संयुक्त महामंत्री महामंडलेश्वर मनमोहन दास, जिनको राधे राधे बाबा के नाम से ही दुनिया जानती है, इनकी बगल में हमारे आचार्य सुभेश शर्मन जी जो धर्म समाज के अखिल भारतीय प्रमुख हैं, आचार्य दिनेश जी माँ बगलामुखी की पीठ पीताम्बरा पीठ जो बिलासपुर में है उसके आचार्य हैं, उनकी बगल में काशी में इस सर्व परंपरा की जो आचार्य गद्दी है, महाराज कबीर दास जी का जहाँ जन्म हुआ उस कबीर दास जी के जन्मस्थान की गद्दी पर विराजने वाले गोविंद दास जी, पूज्य जगदीश दास जी महाराज जी, और इधर पूज्य परमानंद जी डॉक्टर साहब को तो सुना ही आपने, पूज्य शेष सभी जो सुशील गोस्वामी जी महाराज जी, एक बार की चूंकि महामंत्री से नाम न छूटे, फादर सेबेस्टियन जी भी यहाँ पर हैं, शांति होम नोएडा से पधारे हैं, गोस्वामी सुशील जी महाराज राष्ट्रीय संयोजक सर्वधर्म संसद, मौलाना मोहम्मद AR शाहीन जी महासचिव वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली। मैं सभी का पूज्य मंचस्थ जितने भी संत जन हैं सबको प्रणाम करते हुए, भले मुख्य अतिथि को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन समय तो अपनी गति से चलेगा और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करना है। आज माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, आज से गुप्त नवरात्रों का कालखंड प्रारंभ हो रहा है, शक्ति के आराधना का आज से 9 दिन का व्रत प्रारंभ हो रहा है। ऐसे समय शक्ति स्तंभ गुरु परंपरा के 108 फीट के ऊंचे समाधि स्थल का प्रारंभ होकर के आप सभी को शक्ति इसी समाधि से मिलेगा। अपने गुरु में श्रद्धा रखो। लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां स्थापित हो जाती बाकी धर्मों संप्रदायों के लोग, और कुछ नास्तिकवादी भी ये कहते हैं कि मूर्ति स्थापित होने से इन मूर्तियों से क्या मिलेगा। तो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम लला अपनी जन्मभूमि पर पधारे और जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई उसने रोते हुए कहा कि मेरे राम लला तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गए, मैंने तो पत्थर की मूर्ति तराशी थी और वैदिकों ने मंत्र के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी वो तो भगवान में बदल गए। तो गुरु स्थान ऐसे ही नहीं होता, इन मूर्तियों की एक ताकत है कि हम सभी पूज्य संत इसमें से अधिकतर जो मंच पर बैठे हैं सामने बैठे थे जब भगवान के
पट्टी खोली गई। पट्टी खोले जाते ही हम सबकी आंखें बंद हो गई और जितने लोग गए थे, बताए कौन बाबा ऐसा नहीं था जो रो नहीं रहा। हमारी आंखों से कुछ दिखा नहीं। कुछ बाबाओं ने तो कहा, और मैं छोटा मोटा बाबा नहीं, अवधेशानंद जी, रामदेव जी कह रहे हैं 3 बार भाग भाग के दर्शन करके आया, फिर भी निगाहें नहीं टिकती हैं। और कल अमिताभ बच्चन दूसरी बार पहुंच गए रामलला के दरबार। कहे ये मूर्ति हमें खींच लाई। ये 495 वर्षों के, तकरीबन 500 वर्षों के गुलामी के चिन्ह, परतंत्रता का आवरण हटा करके इन संतों ने अयोध्या को रामलला का मंदिर दिया। आप भी जाओ हरियाणा से, अभी हजारों कार्यकर्ता संभवतः आज की ही डेट है, आज ही की डेट है जब हम बैठे, हजारों लोग पूरे हरियाणा से स्पेशल ट्रेन गई है अयोध्या दर्शन के। समय निकाल के जाना एक बार। आज हरियाणा कैबिनेट में गई हुई है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत सारे मंत्री वहां दर्शन करने पहुंचे। दुनिया में संतों के प्रताप से, संतों के आंदोलन से मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक पूज्य वामदेव जी, उनका साथ देने वाले निर्मल पंचायती के सभापति ज्ञानदेव सिंह जी और पूज्य संतों की कृपा से ये राम जन्मभूमि मुक्त हुई। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय बच्चे थे, लेकिन उन संतों के बीच बैठते थे और राम जन्मभूमि मुक्त हुई। तो क्या काशी विश्वनाथ के भी ताले खुल गए। विश्वनाथ जी के उस ज्ञानवापी के नीचे का जो तहखाना था, वो 31 जनवरी को हिंदुओं को मिला और मैं वो सौभाग्यशाली पहला सन्यासी हूँ जो उसी रात जाकर दर्शन करके आया। ग्रीन जब काट करके, गंगा जल छिड़क करके व्यवस्था हुई। तो मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा कि अगर मन में कोई भ्रम हो तो बाकी दुनिया वालों के मैं साफ कहता हूँ, क्षमा करेंगे लोग कि जब लोग प्रश्न उठाते हैं कि इन मूर्तियों में क्या रखा है, तो मैं कहता हूं कि दुनिया के अन्य धर्म, अन्य संप्रदायों की अपेक्षा सनातन धर्म की व्यवस्था को समझोगे तो यहाँ बजरंगबली के पसीने में भी पुत्र उत्पन्न कर देने की क्षमता है। इसलिए सनातन धर्म के इस समूची ताकत को समझो। ये संत शरीर पूरा कर देते हैं। ये समाधियां हम इसलिए नहीं बनाते कि ये समाधियां ऐसे ही बना दी। कृष्णानंद जी अपने गुरु को याद कर रहे हैं। कृष्णानंद जी देश में संत समिति की धरोहर हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, पूरे देश में घूमते रहे, लेकिन इनके गुरुओं से आप समाधियों पर भी आके मांगोगे तो जो जीते जी कृष्णानंद जी देंगे वो समाधियां उससे ज्यादा आपको दे देंगी। लेकिन रिश्ता पीठ से, समाधियों से बना करके रखना। पूरे दुनिया में सनातन धर्म का वैभव जग रहा है। 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री अरब देश में राम जन्मभूमि के परिसर से भी बड़े परिसर में बनने वाले मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। जिन देशों में मंदिर नहीं बन सकता था, वहां भी भारत के प्रधानमंत्री इसी बसंत पंचमी के दिन वहां मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लोग कहते हैं मंदिर बनने से रोटी मिल जाएगी। ये इस कृष्णानंद जी ने 108 फुट की ऊंची समाधि बना दी, इससे गरीबों को रोटी मिलेगी। तो मैं रोटी की बात बताता हूँ कि भारत पर पाकिस्तान बटा तो सबसे ज्यादा हरियाणा उस समय पंजाब का हिस्सा था। सबसे ज्यादा लोग इस पुराने पंजाब और वर्तमान में हरियाणा के मरे। सारे डेरे जो पाकिस्तान में थे वो हरियाणा में आए, डेरे बने। और जो लोग कहते थे कि मंदिर रोटी देंगे, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में 350 रुपए किलो का आटा बिक रहा है।
उस पूरे पाकिस्तान में चीनी के लिए हफ्तों की लाइन लगी। अगर आपने मंदिर नहीं तोड़े होते तो हरियाणा पंजाब वाले वहाँ भी लंगर लगा के भंडारे चला देते। 350 रुपए किलो आटे की नौबत नहीं आती। आज पूरा पाकिस्तान भूखों मर रहा है, सेना के कब्जे में बिलबिला रहा है। कम से कम लोकतंत्र में हिंदुस्तान के ये आजादी तो है, और ये आजादी इन मठों के कारण है, इन मंदिरों के कारण है, इन डेरों के कारण। आज अयोध्या के अंदर 3 लाख लोग रोज खा रहे हैं और हमने लंगर लगा रखे हैं। 26 लंगर चल रहे हैं पूरी अयोध्या में। कौन खिला रहा है? लोग पूछ रहे कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना, उसके पहले साल में 40-50 लाख लोग जाते थे। 2023 में 13 करोड़ लोग एक साल में गए हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, अपनी गाड़ी से। और जो डीजल वाली अपनी गाड़ी से गए, पेट्रोल उस पर भी GST दी। और 13 करोड़ लोग में 10 करोड़ लोग बनारस में रात में रुके तो होटल में रुके, धर्मशाला में रुके, खाया पिया, टैक्स दिया, और इतना पैसा दिया कि 25,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ बनारस के व्यापारियों ने किया। पूछते हैं रोटी मिलती है? नहीं, रोटी मिली। राम मंदिर हॉस्पिटल बना रहा, अयोध्या का 500 वर्षों में सर्वनाश जिन लोगों ने किया, वो पूछते हैं कि मंदिर बनने से व्यवसाय। हमने कहा मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में डबल लाइन रेलवे बिछ गई, इलेक्ट्रिक लाइन बन गई। अयोध्या में ट्रेनें नहीं रुकती थी, सुपर फास्ट वंदे भारत सारी ट्रेनें चल गई। अयोध्या में एम्स खुल गया, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज खुला, अयोध्या में हवाई अड्डा बन गया। तुम्हारे विकास के मानक क्या है ये तुम बतलाओ। दुनिया में अर्थशास्त्र 2 ही कारण से चलता है, एक जो दुनिया के बाकी लोग और एक भारत का अर्थशास्त्र। भारत धर्म के आधार पे, मठ मंदिर के आधार पर अपने अर्थशास्त्र को चलाता है। भारत के सारे सेक्टर मिला करके 3.5 करोड़ रोजगार देते हैं, और ये मठ और मंदिर 35 करोड़ रोजगार देते हैं। पूजा प्रसाद से लेकर के मिठाई और राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के 1 हफ्ते के अंदर भारत में 1,30,000 करोड़ का व्यवसाय सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ है। कि इन्होंने धन कमाए, किसकी जेब में गया? बनारस में रिक्शा वाला भी आजकल 1,000-1,500 रुपया पर डे कमा लेता है। ये बैटरी रिक्शा वाले की तो बातें छोड़ो, वो हैंड रिक्शा वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े बूढ़ों को गोदौलिया चौराहे से विश्वनाथ जी तक लेके जाता है, वो एक बार का 1,000 रुपया लेता है। ये रोजगार किसके पल रहे हैं? प्रसाद, कपड़े कौन बुन रहा है? ये कोई बाबा जी है, कोई पंडित जी है? नहीं, पूरे समाज का रोजगार खड़ा हो रहा है। और बाकी दुनिया क्या कर रही है? अमेरिका का एक शहर है लास वेगास, किस लिए जाना जाता है? वेश्यावृत्ति के लिए। अगर किसी नौजवान से पूछे कहाँ गए थे, कहेगा बैंकॉक गए थे, तो पूछने वाला मुस्कुरा देता है कि बैंकॉक क्या करने गया था? तो अय्यासी के लिए गया होगा। तो दुनिया में वेश्यावृत्ति के आधार पर जिन लोगों ने अपने रोजगार खड़ा किया, वो बैंकॉक हो सकता है, वो अमेरिका का लास वेगास हो सकता है, थाईलैंड हो सकता है। और सहज भारत में भी समुद्र के किनारे घूमने वाले अगर पूछ दिया कहाँ गए थे, छुट्टियां मनाने गोवा गए थे, तो लोग मुस्कुरा देते हैं, बड़ा भारी चरित्रहीन है, पैसा खर्च करने गोवा गया था। मालदीव की बात आती थी, तो ये सेक्स के आधार पे, वेपन्स के आधार पे, हथियारों के आधार पे कि 2 देशों को लड़ाएंगे, हम अपना हथियार बेचेंगे। ऐसे दुनिया में अर्थशास्त्र खड़ा किया लोगों ने। और तीसरा ड्रग्स के आधार पे, इन लोगों को नहीं पता होगा कि मणिपुर का दंगा क्यों हुआ। मणिपुर की पहाड़ियों पर अफीम उगाई जाती है, चरस बोई जाती है, और उस चरस पर अधिकार को लेकर के कुकी विद्रोही मणिपुर के ईसाई और वहाँ की जो अपनी जनजाति थी, ये आपस में भिड़ गए
ये दंगा चला, सेना को उतरना पड़ा। अफगानिस्तान पे अमेरिका शासन क्यों कर रहा है? अफीम के चलते अफगानिस्तान का सिर्फ एक रोजगार है, वो है अफीम। पूरी दुनिया में अफीम का सप्लाई करता है। तो ड्रग्स, हथियार, नशीली दवाएं और सेक्स के आधार पर जिन लोगों ने बाजार खड़े किए, उनको पूरी दुनिया में हजारों वर्षों से राह दिखा रहे ये भारत के संत जो आपके सामने बैठे हैं कि धर्म के आधार पर भी रोटी मिल सकती है। ये धर्म के आधार पर जो व्यवसाय खड़ा होगा, धर्म की छाया में आपको जो रोजगार मिलेगा, वो इन मठ और मंदिरों के कारण अनायास ही नहीं मुगलों ने हमारे मठ मंदिर तोड़े थे, अनायास ही नहीं विश्वविद्यालय जलाए। इसलिए आज धर्म के आधार पर ये मठ, ये मंदिर, ये समाधि के स्थल पूज्य कृष्णानंद जी ने भी जो राह दिखाई है, ये राह पूरे भारत के मठ मंदिर दिखा रहे हैं। अयोध्या दिखा रही है, काशी दिखा रही, मथुरा दिखा रही, आपके हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र दिखा रहा है, आदिबद्री दिखा रही है, और पूरा हरियाणा ही गंगा यमुना के बीच में बसा हुआ है। ये तो पूरा पवित्र क्षेत्र है। हरि यही अड़ गए, हम तो कहते हैं कि भगवान यही बस गए सदा सदा के लिए, इसलिए ये हरियाणा बड़ी श्रद्धा है हरियाणा के लोगों की। मैं आज पूज्य ब्रह्मलीन हरिहरानंद जी के 9वें महानिर्वाण दिवस के इस पुण्य उपलक्ष्य में समाधि के कार्य पूर्ण होने पर सभी पूज्य संतों को बधाई और भक्तों को ढेरों सारा आशीर्वाद देता हूँ और एक अंतिम बात करता हूँ, अपने मठ मंदिर संतों के प्रति श्रद्धा बनाए रखना, क्योंकि इसी श्रद्धा को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने बीच के कुछ दिनों में इसी हरियाणा में रामपाल, राम रहीम, आसाराम जैसे लोग खड़े हुए, जेलों के अंदर गए, जिनकी करतूतें क्या थी भगवान जाने, परंतु उन लोगों के कारण जो श्रद्धा टूटी थी, वो श्रद्धा श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा से पुनर्जीवित हुई है। उस श्रद्धा को संतों के प्रति बनाए रखना, आपका घर कभी बिगड़ेगा नहीं, इस बात का आश्वासन देके काशी की बाबा विश्वनाथ की तरफ से ढेरों सारा आशीर्वाद आपको देता हूँ। आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नारायण श्रीहरि। और श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी अवधूत जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं संत समिति के, ये पूरे देश का, समाज का मार्गदर्शन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण श्रीहरि।